हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिस्ट सवी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल टिप्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटाडिन गार्गल्स के बारे में। बीटाडिन गार्गल्स के अंदर बेसिकली पोविडोन आयोडीन यूज़ किया जाता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक होता है। बीटाडिन गार्गल्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़ी ही इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बीटाडिन गार्गल्स नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप दूसरे गार्गल्स भी परचेज़ कर सकते हैं जिनके अंदर पोविडोन आयोडीन यूज़ किया गया हो, जैसे कि बीटाकाइंड, सिप्लाडाइन, वोकाडाइन। इस तरह के गार्गल्स आप बीटाडिन गार्गल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी सेम ही यूज़ है, क्योंकि इनके अंदर पोविडोन आयोडीन को यूज़ किया गया है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो अगर आपके गले में किसी भी तरह की कोई खराश है, अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है, आपके मसूड़ों में घाव है या मसूड़ों में जलन है, उनमें दर्द है, या अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, तो उन सभी के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। यह गले की बीमारी फेरेजाइटिस, जिसके केस में आपके मुँह में छाले हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बीटाडिन गार्गल्स को एक माउथ क्लींजर की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर मुंह में इन्फेक्शन होने के कारण आपके मुंह से स्मेल आने लगी है तो उसके केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको डेंटल सर्जरी से पहले ओरल म्यूकोसा तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दांत निकालने से पहले भी जो डॉक्टर होते हैं वो इसको एक माउथ क्लींजर की तरह यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पोविडोन आयोडीन यूज़ किया जाता है, जो हमारे मुंह में होने वाले इन्फेक्शन को पैदा करने वाले जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, इन सभी को रोकने का काम करता है। और जो हमारा इन्फेक्शन या कोई भी अल्सर होते हैं, उन सभी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जो बीटाडिन गार्गल्स होते हैं ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है, तो आपको डॉक्टर्स को जितना प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अगर आपको 5 ml इसको यूज़ करना है तो इसमें 5 ml आपको जो इसकी कैप होगी उससे मेज़र करके लेना है एक कप के अंदर, और उसमें 5 ml ही आपको पानी इसमें मिक्स करना है। ध्यान रहे कि इससे आपको अपने मुंह में कुल्ला करना है या फिर आप गरारे कर सकते हैं, लेकिन गरारा करते समय या फिर कुल्ला करते समय आपका जो सॉल्यूशन है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर जाता है तो उससे आपके पेट में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ध्यान रहे कि इससे कुल्ला करते समय या गरारे करते समय आपको इसको मुँह में सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही रखना है। 30 सेकेंड के लिए आपको कुल्ला करना है, उसके बाद इसको थूक देना है। ऐसा आप 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं। दिन में इसके कम से कम आप 3-4 बार गरारे या कुल्ला कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बीटाडिन का आपको पूरा कोर्स करना है, इसको कम से कम आपको 7 दिन तक तो यूज़ ज़रूर करना है, और जितना आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उतना आपको इसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप इसको बीच में ही छोड़ते हैं, आप इसका पूरा कोर्स नहीं करते हैं, तो जो आपका इन्फेक्शन है वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। जो आपके बैक्टीरिया वायरस हैं वो दोबारा वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसको यूज़ करते समय आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको पहले से पोविडोन या आयोडीन से किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो आपको इसे यूज़ नहीं करना है। ध्यान रहे कि इसको 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो कुल्ला करते समय या गार्गल्स करते समय सॉल्यूशन अंदर निगल सकते हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं या फिर थायराइड से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीज़ है, इसके अलावा अगर आपको किडनी या लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी डिसीज़ है, तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप पहले से किसी लिथियम थेरेपी या रेडियोथर्मी थेरेपी से गुजर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट से आप गुजर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको बीटाडिन गार्गल्स का यूज़ नहीं करना है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ऐसे कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होते हैं, लेकिन सबकी बॉडी अलग होती है, तो कुछ लोगों के अंदर इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मुंह में जलन होना, रेडनेस, सूखापन महसूस होना, गर्माहट फील होना, थोड़ी बहुत ईचिंग या खुजली महसूस होना। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं जाते हैं तो उस केस में आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये थी बात बीटाडिन गार्गल्स के बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ।
तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।